डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 100 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है दो FBI एजेंट से, जो कि अपने ही FBI के ऑफिस में जो है चुपचाप रात के टाइम में घुसते हैं। इन दोनों का नाम होता है एजेंट नेट एंड फ्रैंक। ये लोग कंप्यूटर एक्सेस करके जो है इनको एक जानकारी मिलती है जो कि एक क्रिमिनल के बारे में होती है। एंड वो जो प्रेजेंट टाइम में जो वो क्रिमिनल जब वो किसी जेल में है, इस क्रिमिनल का नाम होता है पीटर जोन्स, जिसके ऊपर बहुत से ऐसे चार्जेस लगे हैं। देख कर लगा था कि इसको सज़ा मिली है लगभग 30 से 40 साल, जो कि जेल में वो बिताएगा। तभी एक गार्ड आता है एंड इन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन मैं भी इसको गन दिखा के ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो बहुत दिनों के बाद जो है फ्रैंक मिलता है पीटर जोन से जेल में, लेकिन फ्रैंक का ये कोई दुश्मन होता नहीं है। एक्चुअली फ्रैंक का जो बेटा जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है हॉस्पिटल में है एंड उसको एक बोन मेरो की ट्रांसप्लांट चाहिए होती है। एंड वो जो चीज़ जो है वो 2-3 दिन के अंदर ही चाहिए उसे, क्योंकि अगर बोन मेरो की ट्रांसप्लांट अगर हुआ नहीं तो वो मर जाएगा। एंड यहाँ पे सक्सेसफुली एक आदमी मिल चुका है जिसका कि बोन मेरो का इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचा सकता है फ्रैंक। इसलिए इसी काम के लिए वो मिलता है पीटर जोन्स से, लेकिन गांडू पीटर जोन्स से वो मना कर देता है। फ्रैंक का बेटे का नाम होता है मैट, जिसको कि कुछ कैंसर होती है एंड उसी के लिए ही वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट वो करवाना पड़ेगा ही। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब पीटर जोन्स वो मानेगा, नहीं तो नहीं। तभी जेल के अंदर कुछ घंटे पीटर जोन्स से वो ध्यान से सोचता है उसे करना क्या चाहिए। एंड वो कॉल करता है फ्रैंक को कि वो अभी तैयार है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। जेल के अंदर फ्रैंक जब फिर से मिलता है पीटर जोन्स से, वो साला थोड़ा सा डिमांड रखता है कुछ छोटे मोटे सामान की एंड डेफिनेटली उसको देना पड़ता है। ये छोटे मोटे सामान कुछ सिगरेट होती है एंड कुछ पेन पेपर होती है शायद से। एंड यहाँ पे इनकी तैयारी चलती है। ये लोग जो है पीटर जोन्स को जो जेल से बाहर निकाल के हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन पीटर जोन्स है वो जेल के अंदर बैठ के अपना उंगली तोड़ता है शायद से। जेल के अंदर है के भी यहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल करता है पीटर जोन्स, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये लोग गेम खेले, लेकिन पीटर जोन्स से वो हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट देखा होता है साला। इसका मतलब यही है कि ये गांडू पीटर जोन्स है वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करेगा ही 100%। पीटर जोन्स कुछ एक कांच की वो शीशी होती है जो भी वो उसको निगल के रखता है, यानी कि उस चीज़ को जब वो गर्दन में रखता है पूरी तरीके से वो निगलता नहीं है। एंड अपने नाखून के नीचे वो कुछ रखता है। अभी जो है पीटर को ये लोग बाहर ले आते हैं जेल से बाहर एंड काफ़ी पुलिस के साथ जो है वो हॉस्पिटल पहुंचता है पीटर जोन्स, डेफिनेटली उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। फ्रैंक की नज़र होती है पीटर जोन्स के ऊपर दूर से ही। तो सबसे पहले जो है पीटर जोन्स को वो पलंग में बांध देते हैं, एक्चुअली बेड में जो भी। एंड जब ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं उसका ट्रांसप्लांट के लिए, तो ये जो है हथकड़ी से अपना हाथ निकाल के यहाँ से वो भाग जाता है 2-3 लोगों को पीट के। लेकिन सबसे पहले जो है अपने कपड़ा चेंज करता है। हालांकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहा होता है कि इस जगह से वो निकल जाए। उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी, उसको भी वो निकाल लेता है एंड थोड़ी बहुत जो अपने ऊपर इलाज भी करता है खुद ही। फ्रैंक के सामने फिर से वो फ्रैंक पीटर को पकड़ता तो है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर में होता है। तो यहाँ पे पीटर जोन्स से वो डॉक्टर को पकड़ लेता है साला। एंड अभी जो है पीटर जोन्स को गन भी मिल जाती है एंड फिर से वो भाग जाता है फ्रैंक के सामने से ही। फ्रैंक के सीनियर ऑफिसर जो है वो फ्रैंक को कहते हैं कि इस चीज़ से दूर रहने के लिए, लेकिन फ्रैंक नहीं सुना था। तो उसको वो बाहर जाने के लिए कहते हैं, इस केस से हटाने की बात करते हैं। लेकिन फ्रैंक जो है पुलिस के एक बाइक लेके वो फिर से हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है उसके पीछे से। पीटर गांडू जो है वो मिलता है मैट से, यानी कि जो बेटा होता है फ्रैंक का। लेकिन पीटर जोन्स है वो डॉक्टर को अपने साथ लेता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए होती है साइक्लोप्रोपेन, जो भी वो छाट का चीज़। डॉक्टर की मदद से वो उस कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पर वो चीज़ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर उसको पीट के भाग जाती है। पीटर जोन्स कुछ सिलेंडर गैस का इस्तेमाल करता है ज़मीन के ऊपर। फ्रैंक की किस्मत अच्छी होती है कि वो फिर से पकड़ लेता है पीटर जोन्स को, लेकिन वो साला यहाँ पे भी धमाका करके चला जाता है, जिसके वजह से जो है हॉस्पिटल की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चली जाती है, लेकिन जो बैकअप पावर होती है उससे चलती है जनरेटर से। एंड फ्रैंक का बेटा जो मैट जो है जिस वार्ड में वो होता है, वो लोग दूसरी वार्ड में उसको शिफ्ट करते हैं एंड उसके साथ होता है फ्रैंक का दोस्त नेट, जिसका मेन काम होता है मैट के ख्याल रखना।
लेकिन पीटर जोन्स से वो रुकता नहीं है। वो एक मोटे पुलिस वाले को पकड़ के जो है अंदर घुस जाता है, क्योंकि पीटर जोन्स के हाथ में जो इंजेक्शन होती है उसके हिसाब से उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि इंसान के अंदर जाएगी तो उसकी गांड फाड़ देगी। उस मोटे की वजह से जो है इस जगह का जो है कंट्रोल रूम का एक्सेस मिल जाता है पीटर जोन्स को। एंड यहीं पे जो है गांड दबा के बैठ के वो सभी दरवाजे इधर उधर खोल सकता है, बंद कर सकता है कभी भी। दूसरी तरफ जो है फ्रैंक डॉक्टर के साथ होता है, लेकिन जब ये लोग ऊपर से अंदर घुसने वाले होते हैं तो पीटर गांडू जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है इनके लिए। फ्रैंक के बहुत समझाने के बाद ही वो साला दरवाज़ा खोलता है। अभी पीटर जो है उस जगह से हट के एक गन के साथ जो भागता है यहाँ से एंड खिड़की पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बिल्डिंग के बीच में एक छोटी सी ब्रिज होती है। एंड किसी तरीके से जो वो पीटर जोन्स जो है उस ब्रिज को उड़ाना चाहता है। मेनली उन लोगों को वो ख़त्म करना चाहता है जो कि उसके रास्ते में आ रहे थे। लेकिन पीटर जोन्स जिस चीज़ को वो करने वाला होता है उससे पहले जो फ्रैंक समझ के वो सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से समझ गया था पीटर का प्लान। लेकिन जो फ्रैंक जो करता है, अगर वो पीटर जोन्स करता तो उसके ऑफिसर साथी लोग मर जाते। तो फ्रैंक जो उससे पहले ही जो है उस ब्रिज को तबाह कर देता है एंड उसके ऑफिसर जो बच भी जाते हैं। पीटर जोन्स फिर से पकड़ लेता है फ्रैंक को, लेकिन यहाँ पे हाथापाई होती है इन दोनों के बीच में। एंड अभी जो है पीटर मैट को लेके भाग जाता है यहाँ से। पीटर मैट को लेके एक लैब में चला जाता है एंड यहाँ पे एक दीवार को वो तोड़ के अंदर घुस जाता है। हालांकि यहाँ पे वो मैट को लेता नहीं, वो पीछे ही छोड़ देता है मैट को। ये दीवार तोड़ के वो इस बिल्डिंग के बेसमेंट में चला जाता है, जिसके अंदर वो कुछ गैस छोड़ता है ताकि उसका पीछा कोई ना कर पाए। एंड ऐसे ही करके जो है वो रास्ते के बीच में चला आता है, यानी कि अभी वो पूरी तरह से हॉस्पिटल से बाहर होता है साला। पीटर यहाँ पे काफ़ी खुश होता है कि वो इस जगह से जो आराम से बाहर निकल गया था। वो एक गाड़ी लेके चला जाता है यहाँ से आराम से, लेकिन फ्रैंक पीछे होता है। वो पीछा कर रहा होता है पीटर जोन्स का एंड अभी तक पीटर जोन्स को पता नहीं होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है तो वो गाड़ी छोड़ के यहाँ से चला जाता है। दोनों जो है एक ऐसे बीच में आते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए उठता है वो बीच पूरी तरीके से, यानी कि अगर पीटर जोन्स यहाँ से कूदेगा तो वो गांडू मर जाएगा पूरी तरीके से। दोनों के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है जिसमें कि पीटर जोन्स को गोली लगती है एंड वो पानी में गिर जाता है। एंड वो हाथापाई के वजह से गिरता नहीं है, वो जानबूझ के उस पानी में गिरता है ताकि वो फ्रैंक के हाथों ना आए। लेकिन फ्रैंक भी पानी में कूद के उस पीटर जोन्स को वहाँ से निकाल लेता है। फ्रैंक गांडू पीटर जोन्स को जो है वापस हॉस्पिटल में ला के उसका बोन में ये लोग निकालते हैं एंड उसके थ्रू जो है फ्रैंक का बेटे का मैट का इलाज होता है अच्छे से एंड अभी वो सही सलामत होता है। पीटर जोन्स की आंखें खुलती है एंड उसके सामने एक मोटा पुलिस वाला होता है। उसको वो कहता है कुछ लाने के लिए, लेकिन जब वो मोटा पुलिस वाला पास में आता है तो उसका गन ले जाता है पीटर जोन्स एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो पीटर जोन्स है, पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती होती है। अगर इस काम को वो शांति से करता तो उसकी कुछ साल की सज़ा जो है वो कम हो जाती, लेकिन यहाँ पे वो फिर से कोशिश करता है यहाँ से भागने की। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है।